हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैलकुलस आइडियाज नेटवर्क। इस वीडियो में जानेंगे कि डिवाइड होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन, इसका सिंबल क्या होता है एंड इसे करते कैसे हैं। तो पहले ये जानते हैं कि डिवाइड होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो जब किसी नंबर को किसी नंबर में से बार बार सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसी प्रोसेस को डिवाइड बोलते हैं। आई नो काफ़ी लोग नहीं समझेंगे, तो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों के सामने छोटा सा एग्जाम्पल है, और डिवाइड को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला ये, जो कि ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल 1 एंड 2 में बता चुका हूँ। तो डिवाइड को पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल 1 में लेफ़्ट और राइट हैंड साइड की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है 4 2 की जगह पे। उसी तरह एग्जांपल सेकंड में भी 9 और 3 की जगह पे भी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और ये जो मिडिल में सिंबल है, ये डिवाइड का सिंबल होता है। जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये सिंबल लगाना पड़ता है, जिससे कि ये शो होता है कि हम इसका मतलब टोटली इसका जो मीनिंग ये है 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी उसी तरह डिवाइड को दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि इन तीनों एग्जांपल्स में आप लोगों को शो हो रहा है। और इन्हें 3 अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा जाता है। 4/2, 4 डिवाइड बाय 2 एंड 4/2। इन 3 अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा जाता है। उसी बाकी के ये दोनों जो एग्जांपल हैं, इन्हें भी ऐसे पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल 1 को पढ़ के दिखाया। 8/4, 8 डिवाइड बाय 4, 8/4। उसी तरह एग्जांपल 3 में भी 9/3, 9 डिवाइड बाय 3 एंड 9/3। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने जान चुके हैं कि पहला टॉपिक हमने ये जाना कि डिवाइड होता क्या है। सेकंड में जाना कि इसका सिंबल होता क्या है, जो कि आप लोगों के सामने है। अब आगे हम जानेंगे कि डिवाइड करते कैसे हैं, समझते कि डिवाइड करते कैसे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ इसे समझने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले राइट टू लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, इस टाइप में 1 के थ्रू समझा देता हूँ। ये 4 है, देन 4 डिवाइड बाई 2। जो डिजिट हमारी राइट हैंड साइड पे है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, और जो डिजिट हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे उसे राइट हैंड साइड पे लिखो। तो देन जब इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 एंड 4। उसके बाद ये जो सिंबल है डिवाइड का, इसे हटा दो तो ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगले स्टेप में आपको ये करना है कि जब इन दोनों की पोजीशन आ चुकी है, अगले स्टेप में आपको इस 4 के ऊपर सिंबल लगा देना है, जो डिजिट हमारी राइट हैंड साइड पे आ चुकी है इस स्टेप के बाद, ठीक है। इसके बाद ये लगा देना है। ये सिंबल असल में ये भी डिवाइड का सिंबल है, और ये जब लगाया जाता है जबकि हम डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा इस डिवाइड के सिंबल के अंदर जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना स्टेप 1 में इन दोनों की पोजीशन चेंज करो। पोजीशन चेंज करने के बाद जो डिजिट हमारी राइट हैंड साइड पे आती हैं, इस साइड पे आती है राइट हैंड साइड पे, तो उसी डिजिट को इसके अंदर लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4। और इसे समझने के लिए आप इसे केज बोल सकते हैं। स्टेप 1 करने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा नंबर है और राइट हैंड साइड पे छोटा नंबर है, तो आपका जो आंसर आएगा इसे डिवाइड करने के बाद वो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, यानी कि डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल 2 ले लेता हूँ। इसमें अपोजिट दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अब छोटा नंबर है और राइट हैंड साइड पे बड़ा नंबर। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है, तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा। इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है।
आप स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये जो बाहर वाला नंबर है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, इस नंबर की आपको टेबल काउंट करनी है और जब तक काउंट करते रहना है जब तक आपका अंदर वाला नंबर कि वो नंबर इक्वल ना जाए या फिर इससे छोटा ना जाए। अब इस बात की क्या मतलब है, वो स्टेप नंबर 2 में पता चलेगा। पहले इसकी टेबल काउंट करो, इसकी 2 की टेबल काउंट करो। तो मैं काउंट करने स्टार्ट करता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो आपको इस 2 की टेबल जब तक काउंट करते रहना है जब तक इस नंबर के वो इक्वल ना जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो 4 वाला नंबर है, इस 2 की टेबल में तो 4 आ रहा है, तो ये नंबर जो है आपके लिए मैजिक नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है वाले नंबर के साथ, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 2 की टेबल दोबारा से काउंट करनी है और ये देखना है कि ये नंबर 2 की टेबल में कितने ज़ा पे आता है। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि 2 है, 2 की टेबल में 2, तो 2 की टेबल में 2 कितने ज़ा पे आता है, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 1 ज़ा 2, तो 2 की टेबल में 2 1 ज़ा पे आता है। तो मैं ये जो 1 है ना, मैं इसी की बात कर रहा था 1। तो उसी तरह 4, अब 4 2 की टेबल में कितने ज़ा पे आता है, तो मैं 2 की टेबल एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये जो 4 है, 4 2 की टेबल में 4 2 ज़ा पे आता है, ठीक है। तो इस 2 को इस डिवाइड के सिंबल के ऊपर लिखना है या फिर इसके राइट हैंड साइड पे, जो मन करे वो लिखो। तो इस नंबर पे आप लिखना है या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो मन करे वो। तो मैं इस 2 को यहीं पे लिख रहने देता हूँ, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर आएगा उस नंबर को यहाँ पे लिख देना है। तो 2 × 2 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, तो 4 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इस बड़े वाले, ये जो नंबर है 4 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, ये जाएगा 0। अगर आपका आंसर लास्ट में 0 बचता है तो समझ लीजिए कि आपने पूरी तरह से इसका आंसर निकाल लिया, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका आंसर 0 नहीं आता है तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ और स्टेप्स आपको करने पड़े, उसके बाद 0 आ सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया होगा, तो मैंने समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। हम इसमें सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में फॉलो किया था। तो स्टेप 1 में हम क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट मूव करते थे, ठीक है। देन दोनों की पोजीशन चेंज करते थे। देन जो हमारी राइट हैंड साइड पे डिजिट है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते थे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिट है उसे राइट हैंड साइड पे लिखते थे, जैसे कि ये 3 9, ठीक है। उसके बाद हम ये जो डिवाइड का सिंबल है इसे हटा देते थे। तो स्टेप नंबर 1 हमारे यहाँ तक है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, स्टेप नंबर 2 में जो भी हमारी डिजिट हमारी राइट हैंड साइड पे आई है, ये डिजिट है ना 9 हमारी राइट हैंड साइड पे आई है, तो हम इसे अंदर लिखते थे डिवाइड वाले सिंबल के अंदर। मेरा मतलब है कि ये, ठीक है। तो हम इस 9 को इसके अंदर लिखते थे जो भी हमारी डिजिट राइट हैंड साइड पे आई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3 की टेबल काउंट करते थे और जब तक काउंट करनी होती थी जब तक वो नंबर हमारे ये अंदर वाले जो नंबर है डिवाइड के इसके इक्वल ना जाए या फिर इससे छोटा ना जाए, जैसे 8 9 7 6 5 2 1 एक्सेट्रा, ठीक है। तब 3 की टेबल काउंट करना स्टार्ट करते हैं।
तो मैं 3 के टेबल काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ठीक है, तो कोई इसमें इस टेबल में ढूंढो कोई ऐसा नंबर है क्या वो 9 के इक्वल आ रहा है फिर 9 से छोटा। तो 3 है, 6 भी है 9 इन दोनों से छोटा, 9 से छोटा दोनों है ना। लेकिन जबकि हमारा 9 के ही इक्वल आ रहा है तो हम इन दोनों का नंबर को क्यों लें। जब हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 9 हम लेंगे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 9 - 9 कितना तो 0, तो हम 9 ही लेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अभी देखना होता था कि ये जो 9 है कितने जा पे आएगा, 3 के टेबल में 9 कितने जा पे आएगा। तो 3 जो होता है 3 के टेबल में 9 जो होता है 3 के टेबल में 3 जा पे आता है, यानी 3 3 जा 9, जा पे कितना है 3 पे। ठीक है, देन जो नंबर हमारे जा पे आया था हम उस नंबर को ये डिवाइड वाले सिंबल के ऊपर लिखते हैं या फिर राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। हम ये लिखते हैं 3। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद हमें इन दोनों जो नंबर होते थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता था। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आता है हम उसे इवन नंबर के नीचे लिखते हैं। फिर लाइन ड्रॉ करके इन दोनों नंबर के बीच में सबट्रैक्ट का साइन लगा के इन दोनों को माइनस कर देते हैं। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे आंसर कितना जाएगा 0। जब आपका आंसर 0 हो जाता है तो समझ लीजिए आपका आंसर कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको डिवाइड के सम समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देखिए।